एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे, पहले इसकी बात कर ले। हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे बताइए, इसकी बात कर ले। कोई बात नहीं, अब ऐसा सोचो कि ये वाला जो है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है कि नहीं यार मेरा लग गया नहीं लग गया। अब तो मुझे पूरा फोकस के साथ बढ़ना है ना, करके बढ़ना है, नहीं बिल्कुल बढ़ना है। हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी बात सुनो, सारे फाउंडेशन वाले बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से बैठ जाना और अपनी दिमाग की जो सारी दुविधाएं हैं थोड़ा सा दूर रखना और मेरी बातें थोड़ा सा ठीक से सुनना। सबसे पहली बात तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है आपका वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है, बट स्टिल अगर आपको कहीं ना कहीं फेलियर लगा है तो आपको यही मान के चलना है कि अब आगे जाके मुझे वो वाला फेलियर नहीं देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यार हमारे 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। 4 सब्जेक्ट कौन से सर? अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज एंड लॉ। बिजनेस स्टडीज एंड लॉ नहीं यार, वन मोर सेकंड। वापस वापस मैं एक बार शूट करता हूँ, ताकि यार ये मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि मैं तुमको भी जो है बेस्ट लाइव में इसको अटेंड कर पाऊँ और बाद में इसको अपन डाल भी पाए चैनल एकेडमी। ठीक है, मेरी बात सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना सीए फाउंडेशन वालों। अगर आपको सीए फाउंडेशन पहली बार में जो है पास करना है ना, तो उसका एक ही मूल मंत्र तरीका है कि आपको भाई वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो जनरली सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आपको पता होगा कि आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। सर 4 सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं? हमारे हमारे होने वाले अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, चारों सब्जेक्ट है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चारों सब्जेक्ट को मुझे समान प्रेम मोहब्बत देनी है। किसी से भी ऐसा है ना इंटरेस्ट में आके, किसी में भी ऐसा नहीं आके यार इसमें तो बहुत मजा आ रहा करके तो उसको 4 दिन तक हम पढ़ते ही जा रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट को हमने दरकिनारे कर दिया, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। आप सोचिए कि यार अकाउंट्स में कौन सा ऐसा डिफिकल्ट पार्ट है जो सबसे आपको तंग कर रहा है, उसको सबसे पहले खत्म करना है। क्योंकि अकाउंट्स आपको अच्छा लग रहा होगा, इजी इजी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करते जा रहे होंगे, लेकिन अकाउंट्स बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूं जो, वो भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम 90+, 80+ टारगेट कर सकते हैं और आप आराम से ला भी सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है। इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट है आपके, जी हाँ, आपके जो 2 सब्जेक्ट है मैथ्स और लॉ, आपको बहुत तंग करेंगे, आपको बहुत परेशान करेंगे। ज्यादातर आपको मैथ्स से बहुत डर लगेगा कि यार सर मैथ्स से कोई मुझे जो है पार दिला दे और मेरी नैया पार करा दे तो मुझे मजा आ जाएगा सीए फाउंडेशन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैथ्स से तुमको खुद को लड़ना पड़ेगा। मेरा भी नॉन मैथ्स नहीं था। अगर आप खुद को ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि नहीं सर मेरा तो नॉन मैथ्स नहीं था, मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, या फिर सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, मैंने मैथ्स नहीं लिया था, तो सर मेरे मैथ्स से बन नहीं रहा है, सर नंबर्स वगैरह से मेरा जो है अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, दोस्ती नहीं है मुझे नंबर से, तो सर मैं तो मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, तो ऐसा खुद को नहीं बोलना। मैं नॉन मैथ्स वाला बंदा था और सीए पूरा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। सर कैसे क्लियर किया? बिकॉज मुझे एक चीज बिलीव थी कि यार मैथ्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से दी, तो इंस्टीट्यूट आपको पूरा पूरा मौका देता है कि आप सीए फाउंडेशन एक बार में क्रैक करें। चौथा आता है लॉ का पेपर। देखो लॉ के पेपर में सबसे जरूरी है कि एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ में आप ध्यान रखिए कि कैसे एक टॉपर अपनी पूरी कॉपी को अच्छे से सजा के दे रहा है इंस्टीट्यूट को। अगर आपने प्रेजेंटेशन पर वर्क नहीं किया, आपने बस चीजें रट ली, आपने चीजें बस समझ ली लेकिन लिख कर नहीं देखी एग्जाम के पहले, तो हो सकता है आप फेलियर फेस करें। तो बहुत जरूरी है कि मैथ्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करो, और लॉ में क्वेश्चन प्रैक्टिस एज पर द टॉपर्स कॉपी, एज पर द सजेस्टेड कॉपी गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, वो प्रैक्टिस करो। बाकी इकोनॉमिक्स तो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा। और अकाउंट्स में जो डिफिकल्ट चैप्टर्स वो तुमको करके जाने हैं, और उसी स्ट्रेटेजी से आप 300+, 350+ का टारगेट कर सकते हो। और अगर एक बार आपने टारगेट सोच लिया कि मुझे 350+, 300+ पर जाना है, तो जी हाँ, आप एक बार में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फाउंडेशन वाला जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।